हेलो स्टूडेंट्स। अपना आज का जो टॉपिक है वो था वही हृदय का चालन तंत्र। हृदय का चालन तंत्र, यह आपके आज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे ये हृदय है ये, और हृदय में जो है ये आपको पता है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। यहाँ पर इस प्रकार से ये हृदय की संरचना बनती है चालन तंत्र के हिसाब से। ये दोनों आलिंद है, दोनों नीले है। तो यहाँ पर ये जो दाया आलिंद और ये बाया आलिंद, ये बाया नीले, ये दाया नीले। तो देखिए, हृदय के चालन तंत्र में, तो वैसे हृदय के चालन तंत्र के क्या है, 4 भाग हैं, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है नाम भी आपको कल बताया था उसका, जैसे साइनो ऑल्ट्रियल है ना, नोड, यानी SAN, इसको कहते हैं जो नाम होता है ना इसका, तो इसका होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, यानी कि कोटर आलिंद परु। तो यहाँ पर ये संरचना पाई जाती है इस टाइप से, ये जहाँ पर ये छिद्र होते हैं शिराओं के, अग्रमाशिरा के जो छिद्र है उसके पास ही ये संरचना पाई जाती है। यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती है, तंत्रिका तंतु, और ये जो दाया आलिंद है इस ओर ये संरचना पाई जाती है। तो इसका जो नाम है AVN, AVN, इसका अर्थ होता है आलिंद नीले परु, ये। और ये वाली जो संरचना है इसका नाम होता है शिरा आलिंद, या एक और नाम इसका, ये शिरा जो आ रहा है ना, इसको कोटर भी कर सकते हैं अपन, साइन उसका नाम होता है, तो कोटर आलिंद परु। और यहां से फिर जो है जो तंत्र की संरचना निकलती है, यहाँ इसकी जो भित्ति होती है इसमें से आती है, और ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ से ये 2 शाखाओं में, यहाँ आकर के एक शाखा, ये 2 शाखाओं में बढ़ गई है ये। तो यहाँ से ये तंतु निकलते हैं फिर इसके। तो ये तो कहलाता है इज का बंडल, इज का बंडल, और ये कहलाते हैं परकिंजे तंतु, परकिंजे तंतु। तो मुख्यतः ये याद रखना कि जो हृदय का जो कोटर आलिंद पर्व है, यानी मेन ये संरचना SAN, ये किस ओर पाई जाती है, दाएं आलिंद में पाई जाती है। और जो AVN है आलिंद ले पर्व, ये कहाँ पाई जाती है, ये दाएं जो आलिंद और जो बाएं आलिंद है इसकी जो सीमा रेखा होती है वहां पर ये पाई जाती है। और इससे जो संवेदनाएं आती है वो इसमें आती है, यानी कि ऐसे ये जो देख लो ना आप, SAN और ये AVN, तो इसकी संवेदनाएं इसमें आती है। इसी के अनुसार फिर हृदय की जो है ना गति निर्धारित होती है, क्योंकि अपने मन में प्रश्न है आखिर में सभी अंगों की जो गति होती है उसके साथ साथ ही
हृदय में अपने आप ही कैसे गति उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हृदय का चालन तंत्र कहा जाता है। तो हृदय के चालन तंत्र में 4 संरचनाएं, और ये आपको नाम बता दी। पहली संरचना का नाम क्या है, ये कोटरालिंद परु। नंबर 1। दूसरी संरचना का नाम है AVN, आलिंद नीले परु। और तीसरी संरचना इजका बंडल, और चौथी है परकिंजे तंतु। ये हृदय के चालन तंत्र में सम्मिलित है। अब मेन ये कि यहाँ पर जो संरचना आ रही, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। यानी तंत्रिका तंत्र का एक जो भाग होता है वो इसको नियंत्रित करता है। और तंत्रिका तंत्र का मेन होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, आगे किसका ना पड़ेगा, मानो आपको 2 बार रिपीट करके मैंने बता दिया है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो इस प्रकार से दोबारा मैंने आपको चित्र करके बता दिया है, डायग्राम के द्वारा। अब जो समझना है हमारे को, तो देख इसमें तंत्रिका तंत्र में, तो आपको याद है तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग। नंबर 1 में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग है। चलो इसमें करके बता देते हैं आपको। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र के जो है तीन भाग होते हैं। ये जो अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अध्ययन करेंगे। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो है शामिल है 2 भाग। मस्तिष्क से निकलने वाले जो तंत्रिकाएं, ये भाग तो इसमें आ रहा है केंद्र में, लेकिन इससे जो तंत्रिकाएं निकलेगी पीछे गर्दन से, वह परिधि में शामिल होगी। इसका नाम होगा कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। और उसी प्रकार मेरुरज्जु से निकलेगी, जो नीचे आकर के क्या कहलाएगी, कहलाएगी मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। इनकी आप संख्या याद रखना। पक्षियों में उन्नत वर्ग है, तो पक्षियों से लेकर स्तनधारियों में, तो आप मानव का पढ़ रहे अपन, तो स्तनधारियों में इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। उसी प्रकार से मेरु तंत्रिकाएं ये पाई जाती 31 जोड़ी, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका। सफेद धागों की तरह ये पूरे शरीर में फैली रहती है ना, हर जगह, मतलब शरीर में जैसे स्किन है, यहाँ लास्ट जो अंगुली है, मतलब इसका जो सिरा है, वहां तक ये दोनों तंत्रिकाएं सम्मिलित रूप से आ रही है ये। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके भी 2 भाग हैं, एक तो होता है अनुकंपी, अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी, परानुकंपी, परानुकंपी। तो ये दोनों नाम आएंगे भाई। इसमें तो मस्तिष्क है, तो इसमें जैसे मस्तिष्क में मेन मेन पार्ट बता देते हैं, जैसे प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और तीसरा इसका भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा।
तो हम जो अध्ययन करेंगे हृदय के चालन तंत्र में, यानी हृदय के चालन तंत्र का नियंत्रण कौन सी संरचनाएं करती है। तो ये संरचनाएं करती है, देखिए एक तो नाम आएगा मेडुला आम्ला गेटा, और एक आएगा ये दोनों अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं। ये क्या करती है, ये नियंत्रित करती है, किसको नियंत्रित करती है, हृदय की धड़कनों को। तो इसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है ये अपन को समझना है। देखिए मेडुला आम्ला गेटा, ये याद है आपको, मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क यानी ब्रेन। मेडुला आम्ला गेटा। तो जो मेडुला आम्ला गेटा है उससे दो प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है, दो प्रकार की तंत्रिकाएं। मेडुला आम्ला गेटा से दो प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है, या यूं मान लो मेडुला आम्ला गेटा में जो है दो प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। किसमें, मेडुला आम्ला गेटा में। इसमें पहला जो केंद्र होता है वो होता है हृदय संदमक केंद्र, पहला केंद्र हृदय संदमक केंद्र। इन्हीं से क्या निकलेगी, तंत्रिकाएं निकलेगी। एक होता है हृदय, हृदय त्वरक केंद्र, हृदय त्वरक केंद्र नाम से पता लग रहा है। ये इसमें क्या है, मंद गति होती है, अरे संदमक का मतलब धीमी करने वाला, मंद करने वाला। और जो हृदय त्वरक केंद्र आ रहा है इसका मतलब क्या है, गति को तेज करने वाला। तो इसमें तो सम्मिलित रूप से जो तंत्रिकाएं जो काम करती है, अभी हाल हमने समझाया था कि हमने समझा था मतलब कि मतलब इसमें मुख्यतः क्या निकलता है, परानुकंपित तंत्र आता है। क्या आता है, परानुकंपी तंत्र की, यानी हृदय संबंधक कैसे क्या निकलेगी, परानुकंपित तंत्रिकाएं निकलेगी। और हृदय के त्वरक केंद्र से क्या निकलेगी, अनुकंपी तंत्रिकाएं, अनुकंपी तंत्रिकाएं। तो ये जो अनुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है वह सीधी की सीधी, अभी एक बार फिर समझिए, जैसे न्याय बता देते हैं। ये हृदय, ये हृदय का आगे आपने डायग्राम का मैं अध्ययन किया था। तो ये संरचना ये कहलाती है कोटर आलिंद परु, यानी ए से एन, एस ए एन। तो परानुकंपी जो तंत्रिकाएं वह इसमें आती है इधर। ठीक उसी प्रकार से ये वाली जो तंत्रिका है वह भी इसमें आकर के मिलती है। तो दोनों क्या करती है, इसको नियंत्रित करती है। किसको, इस ए से एन को। कौन कौन सी, परानुकंपी तंत्र से, ये देखो हृदय संदमक केंद्र है ना। तो परानुकंपी तंत्रिका इसमें क्या करेगी, गति को मंद करेगी ये। और जबकि ये जो तंत्रिका है ये गति को क्या करेगी, त्वरक यानी अधिक तीव्र करेगी, तीव्र ये। तो हृदय में इसी प्रकार से संकुचन होते हैं। एक बार में क्या होता है, जैसे संकुचन होता है तो एक बार में प्रसरण होता है, हृदय की गति पर नियंत्रण होता है। तो एक बार में धीमा, फिर एक बार में त्वरक, एक बार में धीमा, एक बार में त्वरक यानी तीव्र। तो इस प्रकार से गति होती है। अब देखिए परानुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका तंतु, इनसे एक प्रकार का तंत्रिकीय हार्मोन यानी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन स्रावित होता है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। यानी ये से क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन नाम का तंत्रिकीय हार्मोन। इसको याद रखना अच्छी तरह से आप ये नाम को।
किससे स्रावित होता है? परानुकंपित तंत्रिकाएं जो होती है, तंत्रिका तंतु, उनके सिरों से स्रावित होता है ये। अब ये तंत्रिका तंतु तो कोई से भी जरूर नहीं, परानुकंपी तंत्रिका तंतु कैसे भी हो, उनके आगे हमने ने तंत्रिका उसमें उत्तक में अध्ययन किया था कि जैसे ये तंत्रिका कोशिका, इसका ये सोमा वाला भाग है, ये डेंड्रान, ये केंद्रक, और इनसे तंत्रिकाक्ष निकलता है, एक सान निकलता है। तो ये जो एक सान है ये नीचे जाकर के दो शाखाओं में बढ़ जाता है, ये दो शाखाओं में, और इनके जो सिरे होते हैं ना तंत्रिकाओं के, ये फूल जाते हैं। तो ये फूले हुए सिरे जो है वो क्या कहलाते हैं? सिनेप्टिक बटन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिनेप्टिक बटन्स। और इन सिनेप्टिक बटन्स में क्या भरा होता है? एसिटाइलकोलिन हार्मोन भरा होता है, तंत्रिकीय हार्मोन कहा जाता है। तो ये जो तंत्रिकीय हार्मोन है वो क्या करता है? जो तंत्रिकाओं द्वारा किसमें पहुंचता है? हृदय के एस ए एन में। तो ये क्या करता है? गति को धीमा कर देता है ये। और उसी प्रकार से अनुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है उनसे भी एक तंत्रिकीय हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है नोर एड्रीनलिन। क्या होता है? नोर एड्रीनलिन। नोर एड्रीनलिन। तो जो नोर एड्रीनलिन स्रावित होता है ये गति को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। इसकी गति को क्या कर देता है? तीव्र। ये तो इस प्रकार इसकी गति बढ़ जाती है। तो ये हृदय का चालन तंत्र था। तो इस प्रकार से इसमें गति का निर्धारण होता है, गति नियंत्रित होती है। इसको एक बार और थोड़ा सिस्टम से बता देता हूं मैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप जो रेखा चित्र है उसको आप कॉपी में नोट कर लेना, बना लेना। देखिए, तो ये परानुकंपी तंत्र और ये अनुकंपी तंत्र, ये इनसे स्रावित होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, तंत्रिकीय हार्मोन। और दूसरा होता है नोर एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? हृदय की गति को धीमा करता है। हृदय की गति को धीमा करता है और ये हृदय की गति को, हृदय की गति को तीव्र करता है। इस प्रकार से हृदय का चालन तंत्रता है। तो आपकी ये चीजें अच्छी तरह से याद होगी। जो मानो ये एक दिन तो जैसे लाइव में पढ़ाया था ना, उस दिन तो कर नेट की प्रॉब्लम थी या कहीं अच्छी तरह दिखाई नहीं दिया होगा, बोर्ड का सेटअप सही नहीं हो सका था। आज आपको ये पूरी सरना अच्छी तरह से समझा दी है। आप चलते हैं, कल जहां तक हो गए चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं एक जो होता है, एक अलग से तंत्र होता है जिसका नाम होता है यकृत निवायिका तंत्र। यकृत निवायिका तंत्र या उपतंत्र भी कहा जाता है उसको। यकृत निवाहिका उपतंत्र, यकृत निवाहिका उपतंत्र। देखिए, अभी ये हो सकता है फर्स्ट बार पढ़े हो, लेकिन जो बायोलॉजी के या जो स्टूडेंट है ना, जैसे 10th में पढ़ा हो तो वो जानते हैं यकृत निवाहिका तंत्र होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि लीवर एक प्रकार से मतलब रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है।
कई प्रकार के हम जो मेडिसिन का सेवन करते हैं उसमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको ये क्या है, शरीर से बाहर निकालता है, यानी शुद्ध करने का कार्य करता है। शरीर के, आपको ये याद है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त आता है, किसमें आता है, हृदय में आता है। किसके द्वारा लाया जाता है, ये शिराओं के द्वारा लाया जाता है ये। तो जब शरीर के विभिन्न भागों से, जैसे बड़ी आंतरें, मूत्राशय और जो विभिन्न भाग है उनसे जब रक्त सीधा का सीधा अगर हृदय में आ जाएगा तो हृदय पर क्या पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हृदय को दुष्प्रभावों से बचाने के लिए, हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए पहले जो शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त आता है वो किस में जाता है, यकृत में जाता है, और यकृत में जाने के बाद फिर किस में जाता है, वो हृदय में जाता है। इसे क्या कहा जाता है, यकृत निवाई का उपतंत्र कहा जाता है। तो देखिए शरीर, ये परिभाषा है जो याद रखना, शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ रक्त सीधा हृदय में न जाकर, सीधा हृदय में न जाकर पहले यकृत में जाता है और फिर हृदय में जाता है। इसे यकृत निवाहिका तंत्र, उपतंत्र, इसे यकृत निवाहिका उपतंत्र कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। तो एक बार फिर देखिए, शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ रक्त सीधा हृदय में न जाकर पहले यकृत में जाता है और फिर हृदय में जाता है, इसे यकृत निवाहिका उपतंत्र कहते हैं। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो आता है रक्त वह यकृत में जाता है, यकृत में उसका शुद्धिकरण हो जाता है, हानिकारक पदार्थ सब यकृत में छूट जाते हैं और यकृत जो है ना फिर वृक्कों द्वारा, त्वचा द्वारा उन पदार्थों को बाहर निकाल देता है। और जब रक्त जो जाता है उन पदार्थों से, मतलब मुक्त, हानिकारक पदार्थों से मुक्त, तो फिर सीधा हृदय में जाता है तो वो एकदम शुद्ध जाता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है, यकृत निवाहिका उपतंत्र कहा जाता है। अब इसमें एक ध्यान रखना, एक सामान्य नाम होता है निवाहिका तंत्र। अगर पूछा जाए ना फिर निवाहिका तंत्र, तो ये निवाहिका तंत्र तो कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से आया हुआ रक्त पहले एक निवाहिका शिरा द्वारा निवाहिका तंत्र में जाता है और निवाहिका तंत्र के बाद फिर वह हृदय में जाता है। तो इसे भी क्या कहते हैं, निवाहिका तंत्र। भाई यकृत का नाम नहीं आके क्या जाएगा, निवाहिका तंत्र आ जाएगा, है ना। इसमें एक निवाहिका शिरा रहती है। निवाहिका तंत्र जो है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यकृत निवाहिका तंत्र या उपतंत्र, एक ही बात है, और दूसरा होता है वृक्क निवाहिका तंत्र। तो निवाहिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मनुष्यों में और स्तनधारियों में याद रखना केवल एक ही पाया जाता है। कौन सा वाला, यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। किसमें, मनुष्यों में, और मतलब इसके नीचे जो वर्ग आता है वो कौन सा आता है, एविज वर्ग है, इनमें क्या पाया जाता है, ये यकृत निवाहिका तंत्र पाया, यानी मेन तो स्तनधारियों पे याद रखो, स्तनधारियों में क्या पाया जाता है, यकृत निवाहिका तंत्र। और जो जैसे रेप्टेलिया
या रेप्टिलिया का मतलब सरीसृप, रेंगने वाले प्राणी। और दूसरे जो खासकर जल में रहते हैं, है ना। और इसके अलावा एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया। इनमें क्या है, दो प्रकार का निवाय का तंत्र पाया जाता है, विशेषकर एम्फीबिया में, जो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। और जल में रहने वाले रेप्टिलिया उसमें भी हो सकता है ये। तो देखिए इनमें क्या पाया जाता है, दोनों प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से में, रेप्टिलिया में और एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या आता है, मेंढक, और उसमें क्या आता है, सर्प। ये तो इनमें दोनों प्रकार का निवाय का तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में केवल एक रहता है, एक निवाय का तंत्र। सवाल उठता है कि भाई मनुष्य में वृक्क निवाय का तंत्र क्यों नहीं है। क्योंकि मनुष्य में जो है इतने हानिकारक पदार्थ नहीं बनते, क्योंकि ये तो जलीय जो प्राणी रहते हैं ना, जल में विभिन्न प्रकार के जो होते हैं ना लवण, वो घुले रहते हैं। तो वो त्वचा द्वारा धीरे धीरे या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे शरीर के ब्लड में एकत्रित हो जाते हैं। तो उन हानिकारक लवणों को बाहर निकालने के लिए क्या पाया जाता है, उनमें वृक्क निवाय का तंत्र पाया जाता है। और जो ब्लड है, जो हृदय में जो जाते हैं ना हानिकारक पदार्थ, उनके लिए यकृत निवाय का तंत्र पाया, यानी दोनों पाए जाते हैं उनमें। और मनुष्य में क्या होता है, केवल एक पाया जाता है, यकृत निवाय का उपतंत्र। इस प्रकार से ये टॉपिक है। बाकी कल अध्ययन करेंगे, कोशिश ये रहेगी कल समाप्त हो जाए ये टॉपिक। इसमें थोड़ा सा ये था, ये विस्तृत रूप से इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कई स्टूडेंट थे ना जो सेकंड ग्रेड की मान लो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस स्तर का पेपर आता है ये। तो आपके ये जो है इसमें थोड़ा सा बीच में ज़्यादा इसको अंदर से बताना पड़ा। बाकी अब आगे जो चलेंगे ना चैप्टर, उसके अनुसार अध्ययन चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।